सर। नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या बनाया खाने में? खाने में अभी सर सुबह का नाश्ता बनाया है, भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी रेडी है ना? बहुत मेरे को पसंद है। मेरे यहाँ भी भिंडी ही बन रही है एक्चुअली। अरे वाह, मेरी भी फेवरेट है। ट्रेलर देखा सर हमने आश्रम का। बताइए कैसे बाबा हैं ये, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे, थोड़े से नेगेटिव शेड वाले लग रहे थे। आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये हर तरह का शेड है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अच्छे काम भी करते हैं, कुछ विवादास्पद काम भी करते हैं। और जो लोगों की आस्था होती है, आम आदमी की, इनोसेंट, क्योंकि हमको हर जगह एंकर चाहिए होता है ना। हम जी लोग जी। हम लोग कमजोर होते हैं और कमजोरी में जो है किसी न किसी को ढूंढते हैं कि हमारी नैया पार करा देगा, हमें वैतरणी के उस पार ले जाएगा, हमें मोक्ष दिला देगा, हमारे सब दुख दूर कर देगा। हम इंसान जो हैं वो इसी बात के लिए परेशान रहते हैं ना। तो कोई भी एक मिल जाता है सहारा, कोई भी ये कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुमको ले चलूंगा, जी जी। तो वो अपना सारा तन मन धन सब उसके हाथ में सौंप देते हैं। और जब एक सम्मिलित पावर जब हाथ में आ जाती है और एक शक्ति महसूस होने लगती है, तो उसका इस्तेमाल भी होता है। ये कॉमन चीज है इसमें। जब ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग या ऐसे क्वैक्स जो हैं वो धर्म का इस्तेमाल करके और इसको एक रूप दे देते हैं, तो एक्चुअली वो धर्म नहीं होता, वो एक व्यवसाय होता है, वो एक काला व्यवसाय होता है। क्योंकि धर्म तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जी। मैं हिंदू हूं, मैं धर्म में विश्वास करता हूं, मैं देवी देवताओं में, गुरुओं में, संतों में, सीकर्स हैं हमारे यहाँ, जो कभी सामने नहीं आते, वो कहीं बैठे अपना ध्यान में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और मुझे उनके बारे में पता है और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन हम लोग आजकल क्या बहुत शॉर्टकट चाहते हैं कि हमारा जो है वो सुबह जाएं, दर्शन करें, शाम तक हमारा काम हो जाए। तो वो उसमें हमारी भी गलती है। तो ये जो पूरा व्यापार है, जाल है, इस जाल की कहानी के बीच में बनी हुई कहानी जो है वो MX प्लेयर प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छे से विस्तार से अच्छी लिखी हुई कहानी थी। वो मेरे पास आए और मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। तो दैट इज हाउ दिस हैपेंड। और इस काम के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसमें बड़े आसानी से लोगों को विश्वास हो जाए, जरा बड़ा हैंडसम सा आदमी हो, बहुत ही उसका रेपुटेशन अच्छा हो, उसके बारे में कभी उसने ऐसा रोल किया नहीं हो, तो वो बॉबी देओल सामने नजर आए। तो उनकी मैं वही कास्टिंग, पूछने वाली थी। जी जी। क्योंकि जो उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो तो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो कैसे किया उन्होंने अपने आप को इस कैरेक्टर में, कैसे ढाला, और कितना इजी था या कितना टफ था उनके लिए? वो बड़े मेहनती आदमी हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं और वो कोलैबोरेटिव हैं। वो हम लोगों ने मिलकर के पूरे लुक और पूरी चीज और वर्कशॉप्स करके सबको समझा और वो बड़े तैयार होकर के आए, क्योंकि बड़ी कठिन भाषा भी उनको बोलनी थी इसमें। उसके लिए खूब उन्होंने वर्कशॉप वगैरह किए। हमने उनको लैंग्वेज कोच भी दिया था। ओके ओके। तो तैयारी तो होती है हमारी, हम तैयारी नहीं करें तो काम ही नहीं होना ठीक से। ये तो है सर। तो आप तो नॉर्मली इतनी सारी फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं, अभी तक कोई ऐसी फिल्म है सर जो आपको लगता हो कि आपकी बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से है? मेरी सारी फिल्में वन ऑफ द बेस्ट हैं। वो तो बिल्कुल है सर। आपके लिए हमेशा होता है ना, अगर 4 बच्चे होते तो कोई एक बहुत दिल के करीब होता है। ऐसा कुछ है आपकी फिल्म के साथ? मेरे जितने जितनी फिल्में हो गई वो सब मैं भूल जाता हूँ। अच्छा। अभी जो ओके। बनाने वाला हूँ वो मैं बेस्ट बनाऊंगा। वो तो मेरी, क्या बन रहा है? जी। क्योंकि जो बना दिया वो तो बना दिया ना। वो मैं कौन होता हूँ उसको बेस्ट और अनबेस्ट कहने वाला? वो तो आप होंगे। बट सर आप एक्टिंग भी बहुत जोरदार करते हैं, तो कैसे करते हैं आप इतना कुछ बैलेंस, डायरेक्शन, एक्टिंग, सब कुछ? और अच्छा खासा विलन का रोल भी आप अच्छा खासा करते हैं सर, बहुत जबरदस्त करते हैं। तो कैसे है इतना टैलेंट आपके अंदर? मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो रोज सीखता हूँ। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्टरों को काम करते देखता हूँ तो सीखता हूँ, लिखता हूँ तो सीखता हूँ,
जब जाता हूँ शूटिंग पे तो ऐसा लगता है कि आज पहला दिन मेरे शूटिंग का है, आज कुछ जबरदस्त कर डालूंगा। तो मेरे लिए तो सीखने का प्रोसेस है और जगा हुआ रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। उस आपको बहुत गलत अंदाज है कि मुझे बहुत टैलेंट है मेरे में, ऐसा कोई टैलेंट है नहीं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल है, हमने देखा भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करती हूँ। कोई भी कंटेंट होता है उसमें कोई सेंसरशिप नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो आपको लगता है कि सही चीज है ये, या होना चाहिए? या हमने किसी कुछ आर्टिस्ट से बात की, उन्होंने बोला कि सेंसर तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब चाहे फिल्म्स भी हो, बॉलीवुड भी हो, नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, भले सेंसर नहीं होता, मेरा नाम तो होता है, जी और जब मेरा नाम होगा तो जिम्मेवारी के साथ बात भी तो होगी। जी जी सिंपल सी बिल्कुल बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंटेंट बदल रहे हैं सर, अभी हमने ओटीटी पे जितने भी कंटेंट्स देखे, चाहे वो हॉलीवुड के भी हो, बॉलीवुड के भी हो, मेजरली चेंजेस आ रहे हैं कंटेंट्स में। आपको लगता है ऑडियंस बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही है? और इतने एक साथ आते हैं रिलीजेस, सब हिट, मैक्सिमम हिट हो जाती हैं, तो कितना कितना अच्छा है ये अभी, कितना देखिए क्या है बेनिफिशियल है कि इंडस्ट्री के लिए? जब जब भी कंटेंट की बात करते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि समाज और लोग गाइड करते हैं कंटेंट को, कंटेंट नहीं गाइड करता समाज को। जी हम जो समाज में देखते हैं, जो समाज में बातें करते हैं, उसी चीज को कंटेंट उठाता है। और उसकी पूरी जिस तरह की भाषा, अभी मैं क्या कहना चाहूँ, आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर, मैं हूं नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बट कभी कभी देखने को मिलता है, या मेरे असिस्टेंट्स एसोसिएट्स ला करके दिखाते हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग सोशल मीडिया पे। हैरान रह जाता हूँ कि लोग बोल कैसे देते हैं, छाप कैसे देते हैं, एक दूसरे के प्रति ऐसी घृणा कैसे, मतलब हेट का कैंपेन कैसे चल पड़ता है। और उसी बिल्कुल। तरह से कहानियां भी चल पड़ती हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में लोग नहीं बोलते, लेकिन यही यही सारी चीजें कंटेंट को गाइड करती है ना। और मैंने तो थोड़ा हमेशा समाज के स्तर से, कि अगर आप शुरू से देखें तो चाहे वो तमुल हो या मृत्युदंड हो या गंगा जल हो या अपहरण हो या राजनीति हो या आरक्षण हो या चक्रव्यूह हो या सत्याग्रह हो, मैंने तो हर चीज में कहानियां जहां से उठाई हैं उसी की भाषा उठाई है, वहीं के लोग उठाए हैं, वहीं की महक उठाने की कोशिश की है और वहीं से सांस भरने की कोशिश की है। तो चीजें आ ही जाती हैं। जी बिल्कुल। बात करते हैं वापस आश्रम की। जो फिल्म जिस बाबा पे बेस्ड आपने बनाई, ऐसा कुछ इमेजिनेशन या कुछ सोचा था कि किसको पोर्ट्रे करना है उसमें, या किसी को ऐसा लिया है उनके हाव भाव में या बातों में? नहीं, मेरे पास बॉबी बाबा थे ना। जी। तो आपकी आपकी उसमें है, आप किसी बाबा को फॉलो करते हैं सर? ऐसा कोई है जिनको आप मानते हैं, आपके कोई मैं गुरु है ऐसा? मैं बिल्कुल किसी बाबा को फॉलो नहीं करता। हाँ, मैं जो धर्म गुरु हैं और संत हैं उनको जरूर फॉलो करता हूँ, उनके पास जाके बैठता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं पब्लिकली इन चीजों की बात नहीं करता, लेकिन हैं, मैं गुरु लोग हैं, संत। मैं कुंभ मेले में गया था तो मैं समागम करने का कितने अवसर मिले थे, ऐसे ऐसे बाबाओं और संतों के पास में जाकर के गुरुओं के पास बैठा था। और जिस तरह के बाबा एक्चुअली, वो जिनकी चर्चा हम आश्रम में कर रहे हैं, वो एक्चुअली धर्मगुरु नहीं है, वो बाबा नहीं है। वो लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो लोग क्वैक्स हैं, वो लोग क्रिमिनल्स हैं। अब जो बॉबी देओल का भी कैरेक्टर जो है इस आश्रम के अंदर, वो स्मॉल टाइम चोर है। वो बाबा के रूप में मैस्करेड करके वो लोगों को जो है वो ठगता है। तो आपको लगता है कि ऐसी फिल्म से मैसेज जाएगा ऑडियंस को, लोगों को? क्योंकि अभी भी लोगों के अंधविश्वास में कोई कमी नहीं आई है, अभी भी काफी हिस्से में ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास करते हैं। मैंने मैसेज के लिए थोड़ी बनाया, मैंने तो अच्छी कहानी कहने के लिए बनाया, इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको एंगेज कर सके और आप ओटीटी पे देखें, उसके लिए बनाया। मैसेज तो चला गया तो मेरे लिए प्लस बोनस हो जाएगा, मैंने उस सोच के नहीं बनाया। मैंने कितने पार्ट्स में है सर और कितने मिनट्स की है ये? पहला भाग जो है वो 9 एपिसोड्स का आएगा, 40 से 42 मिनट के हर एपिसोड हैं। ओके। और उसके बाद दूसरा भाग आएगा, 3-4 महीने के अंदर ही आएगा। ओके। अच्छा। हाँ,
तो सर अब आगे क्या प्रोजेक्ट? आगे बहुत कुछ है, फीचर फिल्में क्या हैं कौन तैयार। सा जॉनर है, किससे? जी। हाँ, जो जिसके फेस्टिवल राउंड्स होंगे उसकी चर्चा हम थोड़े अगले महीने में करेंगे। वो तैयार हो गई है, दूसरे शूटिंग पे जाने को तैयार है, इसका दूसरा सीजन तैयार कर रहे हैं। ओके तो ओके। हमारे प्रोडक्शन हाउस में 2 और फिल्में हैं जो दूसरे डायरेक्टर्स के साथ में तैयारी चल रही है। तो सब ये कोविड टाइम में कोरोना की वजह से थोड़े थोड़े स्लो हो गए हैं चीजें, बट चल रही हैं आगे। ओके। तो सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और ट्रेलर देखा है, बस वेट कर रहे हैं जल्दी से कि रिलीज हो जाए और पूरा देख के आपको रिव्यू बताया जाए जल्दी से। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जरा भिंडी भिजवा दीजिएगा। पक्का सर, आप एड्रेस भिजवाइए, हम भिंडी भिजवाते हैं। थैंक यू सर, एंड टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बाय।